परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ये देखिए 12वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, एवं जो किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित स्थिर बुद्धि वाला भक्त मेरे को प्रिय है। भगवान बता रहे और कौन भक्त मुझको प्रिय है? जो निंदा स्तुति में समान भाव वाला है। निंदा स्तुति में सम होना, बाहर से मिलने वाली निंदा और स्तुति को वो एक सा मानता है, समझता है। किसी ने उसकी निंदा की या स्तुति की, उसकी दोनों में कोई समबुद्धि रहती है। निंदा के प्रति उसके मन में उपेक्षा का भाव रहता है और स्तुति के प्रति कृतज्ञता का भाव रहता है। कहते अगर कोई उसकी निंदा करता है तो उपेक्षा रखता है कि कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा लगा, ऐसा दिखा है, तभी ऐसे उसने कह दिया। हमारे अंदर तो उसने देखा होगा, हम अपना सुधारेंगे। ज्यादा ज्ञान समझ होती, जिसको नहीं होती है, थोड़ी कम होती, तो कहता हमको क्या करना, उसको ऐसा दिखाई पड़ा है, ऐसा उसको समझ में है, उसकी ऐसी बुद्धि है, इसलिए कह रहा है। और कहा कोई उसकी जो है प्रशंसा करता है तो उसके प्रति वो कृतज्ञता का भाव रखता है कि बहुत ही आभारी होता है कि कम से कम ये संसार में दुनिया क्या है, दोष ही देखती है दूसरे के। कम से कम तुमने जो है गुण देखा और हमको ऐसे किया कि हाँ, अगर एक गुण ऐसा हमारे अंदर आ गया तो कितनी वाहवाही हो रही। अगर पूरे पूरे हमारे अंदर सदगुण आ जाए तो कितना संसार में महिमा गुणगान हो। तो इसलिए वो और ज्यादा अपने गुणों को भरता है, कृतज्ञ रहता है कि देखो कितनी बड़ी इसकी मेहरबानी है जो इसके अंदर विचार आया। मौनी, मननशील। मौनी यहाँ प्रधानता वाणी को अब रुद्ध करने की नहीं, बल्कि मन की मननशीलता की है। केवल आवश्यकता के अनुसार बोलना और बाहर से प्राप्त जो भी हो उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर नहीं करके उसका भली प्रकार मनन करना, ये भी मौन के अंतर्गत ही आता है। यथा साध्य वाणी का मौन इसमें अत्यंत सहायक होता है। मन के मननशील होने से वाणी का मौन अपने आप हो जाता है और हट से वाणी को अवरुद्ध कर लेना ही मौन है। कहते देखो ऐसे तो ये मन तुम्हारा मानेगा नहीं, इसकी पड़ी है जन्म की आदत, तो इसके कारण ये मन तुम्हारा मानेगा नहीं। इसको हट से माने मजबूती से, बार बार अभ्यास करने से। बस छठे अध्याय में बता चुके ना भगवान कि जैसे अर्जुन ने पूछा कि ये मन बड़ा हमारा हवा की तरह है, काबू में नहीं आता, घोड़े की तरह है, काबू में नहीं आता, बस में नहीं आता। तो भगवान ने कहा अभ्यास के द्वारा इसको जो है अपने बस में करो। जब तक तुम्हारा मन बस में नहीं होगा तब तक तुम्हारा भगवान की भक्ति बड़ी ही दुस्तर होगी, तुम्हारे लिए बड़ा ही कठिन लगेगी करना। वही इसमें भी बता रहे भगवान ने 12वें अध्याय में कि केवल बोलना और बाहर से प्राप्त जो भाव है उन पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करके उनको भली प्रकार मनन करना। माने जो भी उसने सुना है या उसको मिला है, जो भी उसके शब्द मुंह से निकल गए या किसी ने उसको कहा है, तो उस पर वो मननशील होता, विचारता है। पहले बोलो तो पहले तोलो। कहा देखो जो होता है इंसान को 32 दांत होते हैं, 64 बार जो है चबाकर खाना चाहिए, तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। और कहा शब्द जो होते हैं 64 बार कौर खाया जाता है, और शब्द जो है 120 बार सोचे इंसान, नहीं हो तो 100 बार तो सोचने का नियम बनाए कि उसको बार बार विचार करे कि ऐसे ही शब्द अगर हमको कोई कह दे तो कैसा लगेगा। तो इससे बढ़िया भगवान बताते ना बोलो तो चुप ही रहो तो भी अच्छा था, क्योंकि कम से कम चुप होने से किसी के घाव तो नहीं हुए, और बोल दिया तो क्या। देखो एक जो जंगल में जो है एक लकड़हारा जाता था, लकड़ियां काटता था रोज। एक दिन क्या हुआ, उसको एक शेर था, वो कहीं पर उसके घाव हो गया, और शेर बेचारा क्या करता, अपने आप दवाई तो लगा नहीं सकता था। लकड़हारे को बड़ी दया आ गई, बहुत कमजोर था शेर, पड़े पड़े शिकार भी नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना मलहम पट्टी माने यही हल्दी चूना वगैरह कुछ ले गया, पट्टी उट्टी उसके बांध दी, तो उसका धीरे धीरे करके उसका घाव जो है भर गया।
भर गया। तो शेर ने कहा कि जौन है नरेश ने मेरी इतनी हमको जौन है जीवन दान दिया, हम बड़ा परेशान थे, अगर मर जाते तो कितना अच्छा, मर जाते तो क्या होता हमारा जीवन, और इसने मेरी इच्छा की, चलो आज से हम इसकी भी मदद करेंगे। तो उसने शेर ने उससे कहा लकड़हारे से, चलो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती, तुम जो काम करोगे हम तुम्हारा काम करवा दिया करेंगे। अब भाई रोजाना का नियम बन गया, शेर जो था उसके जो लकड़ियाँ वो काटता तो जल्दी से पहुँचवा उठवा देता, समेट ऐसे पैरों से समेट देता, पीठी पे लाटता तो ढोकर पहुँचा देता। तो भाई लकड़हारा ज्यादा काम करने लेने लगा, बहुत बढ़ गया उसका काम। उसके फिर धीरे धीरे करके उसकी वो ट्राली लदने लगी, गाड़ियाँ पहले लदने लगी, ट्राली लदने लगी, फिर उसके ट्रकें चलने लगी। बहुत भाई उसका जब भाई बड़ा कारोबार हो गया, लकड़ियाँ ज़्यादा ज़्यादा काट लेता, ज़्यादा ज़्यादा पैसा हो गया, तो अपना सब व्यवस्था उसने की, मशीनें लगवा दी। तो फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके वहाँ लड़का पैदा हुआ। तो लकड़हारे ने कहा कि जौन है अपने जौन है इससे कहा तुम भी आना हमारे घर दावत है, हमारे लड़के के होने की सब बड़ी खुशियों में दावत हो रही है। तो भाई शेर भी आराम से पहुंचा, जब वहाँ दावत का टाइम था, सब लोग इकट्ठा थे, उसी में शेर पहुंचा जा करके। जब पहुंचा जा करके तो इन्होंने देखा कि शेर आ रहा, तो सब लोग डर डर के भागने लगे। तो उन्होंने शाबाशी में कह दिया ये शेर थोड़ी, ये तो गधा है, माने वो सामान उसका ढो देता था, मजाक में ही कह दिया कि ये शेर नहीं, ये तो गधा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि शेर जो है अपने आप में ही शेर होता है, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर होती। तो वो वहीं से घूमा, अपने घर आकर जंगल में बैठ गया। दूसरे दिन जब आया लकड़हारा जंगल में अपने शेर के पास में, तो कहा कल तुम क्यों चले आए थे, और वहाँ कुछ खाया पिया भी नहीं, चले आए, अब क्यों चले आए थे। तो उसने कहा देखो जो तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है, एक कुल्हाड़ी लेकर के हमारे जो है मस्तक पे मारो, सिर पर मेरे मारो। तो उसने कहा क्यों। कहा देखो भैया जब तुम सिर पे मार दोगे हैं तो वो तो घाव हमारा कभी न कभी भर जाएगा, लेकिन जो तुमने बोला है शेर को गधा कहा, वो घाव मेरा भरेगा नहीं है। तो क्यों बोल दिया था उसने, भले को शेर इतना वो उसके जो है इतना प्रेम करने लगा था, भले को इतना सब कुछ कर रहा था उसके लिए, तो ऐसे उसको नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही जब इंसान बोलने का आदत होता है तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वैसे भी बताया है कि ज्यादा बोलने वाला हमेशा झूठ बोल देता, उसको पता ही नहीं चलता। सेवासी में कम बोलने वाले सत्य ही बोलते, जहां तक हो सके तो मौन रहने की आदत बनानी चाहिए। तो वही इसमें बता रहे हैं कि बाहर से नहीं, उसको अंदर से ऐसा भाव बन जाता है कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है, पहले वो मनन करता है तब उसको बोलता है। वाणी का मौन इससे भी अत्यंत सहायक होता है। मन की मननशील होने से वाणी का मौन अपने आप होने लगता है। जब तुम विचार करके बोलोगे समझोगे तो तुम्हारा अपने आप मौन होगा, तोलोगे जब कि देखो हम जो करने जा रहे, जो बोलने जा रहे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आदत अगर बनाई सोचने की, समझने की, मनन करने की, तो फिर इसमें बहुत सहायता मिलेगी। मन को मननशील होने से वाणी में मौन आ जाता है। और नहीं अगर ऐसा होता तब भी इसको हट से वाणी को अवरुद्ध कर लेना मौन ही नहीं है। कहीं खाली जबरदस्ती हट से अगर रोक लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करके इसको अपने मन को मौन करने की आदत बनाओ। मन का मौन करो, हाँ, फिर धीरे धीरे वाणी भी मौन होगी। मन मौन कैसे होगा, विचार के द्वारा। जब तुम मनन करोगे कि जो भी शब्द आ रहे हैं ये कैसे हैं, क्या इसका काम का उपयोग करना चाहिए या नहीं। शरीर के निर्वाह में संतुष्ट होना, शरीर का जैसे तैसे भी निर्वाह हो जाए वो से संतुष्ट रहता है। बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति या अप्राप्ति उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। कहती जैसा उसको मिलता है वो उसी में ही राजी हो जाता। कहता क्या करना है, जैसा मिला है सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, खाने को पीने को रहने को, कल लेकर के थोड़ी जाना है। शरीर तो यही छूट जाएगा, सामग्रियाँ सब यही छूट जाएंगी, जो भी मिला सब यहीं से मिला, जो भी छूटेगा सब यहीं छूटेगा। दादा भगवान रोज बताते यही हैं। तो क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे। तुम्हारा थाई का जिसके लिए तुम रो रहे हो, तुम लाई क्या थे जो खो दिया तुम जिसके लिए परेशान हो रहे हो। कौन तुम्हारी चीनी मिल डूब गई है जिसके लिए रोते हो, सब यही मिला यही सब छूटेगा। तो इसलिए वो संतुष्ट रहता है। अनिकेत होना, घर में ममता और आसक्ति का ना होना ही अनिकेत होना।
सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि से आवश्यक सुरक्षा हो जाए, परिवार में धर्म ग्रंथ शिक्षा का प्रसार हो जाए। अब भक्त के लिए घर का इतना ही तात्पर्य होता है, ये देखने में कैसा है या उसको किस प्रकार अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं रहती। भगवान के भक्त के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो दीवाले देखे, उनको देखकर खुश हो। वो कहता कैसे भी हमको सर्दी बरसात से हमारी जौन है सर ढक जाए और जितने लोग रह रहे उनका जौन है निर्वाह हो जाए और धर्म ग्रंथ की शिक्षा का प्रसार हो। माने वो सत्संग भजन होता रहे, कीर्तन, भगवान की महिमा का गुणगान होता रहे, बस इससे ज्यादा उसका कोई विचार नहीं है। ताकि गाड़ी खड़ी हो जाए, मशीनें लग जाएं, सब सुविधाएं हों, सोफा पड़ जाए, घर वाले हम दुनिया लोग आकर के उसको देखे और कहे बहुत बड़े आदमी, बड़े धनवान। नहीं, उसके अंदर यही विचार रहता है कि जैसे भी है भगवान का भजन हो और शरीर ढकने के लिए भगवान ने दिया, उसका लाख लाख शुक्रिया है। घर परिवार भी उसमें जो है उसी में रहे और उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। स्थिर मति होना, भगवान की सानिधि का हर समय अनुभव होने के कारण भक्त की बुद्धि इतनी दृढ़ होती है कि बाहर से पड़ने वाले विक्षेपों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते उसकी बुद्धि जो है बाहर से प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। संसार कोई छोड़ेगा थोड़ी, प्रकृति में विकार है, वो कोई छोड़ेंगे थोड़ी ही, तो आएंगे जरूर। लेकिन उसका इतनी स्थिति बना लेता है अपनी अनुभव के द्वारा कि अगर उस पर कोई विक्षेप, माने कोई आकर उसको विचलित भी करे, तब भी वो विचलित नहीं होता। उसका एक विचार यही रहता है, जो भी हो रहा वो तो ऐसे होता ही रहेगा। इसका संसार का यही नियम है। दुखालय में दुख आएंगे जरूर, शाम रोज दिन हो रहा तो रात होगी जरूर, सर्दी चल रही तो आगे गर्मी होगी जरूर, गर्मी है तो आगे बरसात आएगी जरूर। तो इसको लाभ मोह के हमारे पास जिंदगी है तो ये सब चलता रहेगा। इस पर ध्यान न कर करके वो एक विचार अपने मन में रखता है कि परमात्मा जो है हमारे भगवान हमारे संग में है, हमारे संग में है, वही हमारी सबसे बड़ी निधि है। उसी को ही हम अपना जब बना के बैठे हैं तो इधर हमको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा क्या, तनिक भी ना सोचे, ज्यादा और कम से क्या मतलब है। न ज्यादा सोचे न कम सोचे, उससे क्या मतलब, सोचने का काम ही क्या। भगवान ने छठे अध्याय में बताया भी है कि संकल्प विकल्पों से जो मुक्त है वही सन्यासी है और त्यागी है। इसमें भगवान बता रहे वही हमारा भक्त है, जिसके अंदर ना कोई संकल्प है ना कोई विकल्प है। उसका एक भाव यही है कि जैसे भगवान रख रहा है सब बहुत अच्छा है, उसकी ही रजा में राजी है, भगवान की शरण में है, उसके सानिध्य में है, उसके संग में है, तो हमको क्या जरूरत है। और संबंध, भगवान कहते हैं परमात्मा से संबंध जोड़ने के कारण वो हमेशा भगवान को भी प्रिय लगता है। भगवान कहते भी हैं कि देखो हमको क्यों प्रिय होता है, उसके अंदर ऐसे गुण है। टीचर भैया किसी को अगर नौकरी देता तो क्यों देता है, तो उसके ऐसे नंबर हैं। ऐसे भगवान भी कहते हैं कि जीवन में तुमने अगर ये सब अपना लिया है, अपना जीवन में परमात्मा से जोड़कर अपनी बुद्धि रखी हुई, परमात्मा से जोड़कर अपना विचार बना लिया है, तो भगवान कहते हैं हम फिर तुम्हें क्यों नहीं अपनाएंगे। हम तो इसलिए तुमको संसार में भेजे ही थे कि रातों दिन तुम हमारी तरफ ही ध्यान करो, हमारे पास भी और कोई काम नहीं है, तुमको ही देखना, तुम्हें समझना। गुरु कहते तुम हमेशा अपने को भगवान की इकलौती औलाद समझो, और बच्चे नहीं है भगवान के हमें छोड़ करके, हमारे पर ही उनका ध्यान रहता है कि हम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, यहाँ तक कि हम क्या सोच रहे हैं, उससे ये घड़ी भी कोई दूर नहीं होता। वो हर समय ऐसे विचार मन में हमारे पर ही उसका ध्यान केंद्रित है। इसे इकलौते बच्चे पर माँ बाप केंद्रित रखते हैं कि हमारा बच्चा कहीं बिगड़ने न पाए। अब बिगड़ जाता तो कोई सुधार नहीं पाता, उसका भाग्य है, प्रारब्ध है, जो भी है, लेकिन कोई सोचता थोड़ी है कि बिगड़े। अब किसी के साथ ऐसा हो गया तो अलग बात है। तो इसलिए समझा रहे भगवान भी हमारे हमेशा हम पर निगाह रखे कि हमारी जो है सदगति हो, सुन कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। अब बार बार आके संसार में हम आकर फंसे नहीं, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, भगवान का काम बढ़ाए नहीं, अपना काम जितना जो हो वो समझते चलें। तो ऐसे ही भगवान कहते जहाँ ये सब विचार आते हैं अंदर से, उतना ही भगवान ने कहा उसके अंदर उसकी जो है परमात्मा में रुचि बढ़ती है, उतने उसके अंदर स्थिरता का प्रभाव पड़ता है, स्थितियाँ बनती जाती है, उतने उतना वो भगवान का प्रिय होता जाता है। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल